क्या साइकोलॉजिस्ट भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? मुझे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है कि कोई मुझे कह रहा है कि ये बॉटल उठा के मुझे फेंक दे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि साइकोलॉजिस्ट दूसरों का इलाज करते करते वो सारी प्रॉब्लम अपने अंदर भी ले लेते हैं? दैट इज़ समथिंग वी कॉल एज बर्नआउट। कभी कभी बर्नआउट हो सकता है। एग्जाम स्ट्रेस को कितना सीरियसली लेते हैं आप? वो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके रेपिटेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, खाना पीना छोड़ चुके हो, पढ़ाई हो भी नहीं रही, पढ़ाई करना भी चाह रहे हो। दैट इज़ समथिंग वी कैन इंक्लूड इन एग्जाम एंजाइटी। हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग एग्जाम एंजाइटी वेरी करती है। और कुछ ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं है, कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, उनको कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज बच्चे आजकल बहुत लोनली फील कर रहे हैं कि स्कूल में किसी से बात नहीं कर पा रहे, घर पे किसी से बात नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स अगर हम देखें, अगर अच्छे दोस्त हैं तो सलाह दे देंगे, अच्छे दोस्त नहीं है तो एडिक्शन में जा सकते हैं। कभी किसी केस को देख के ऐसा नहीं लगा कि इसको तो जरूरत ही नहीं साइकोलॉजिस्ट की, कि वो ऐसे ही आगे उठा के और उसको दर्द नहीं होता, या फिर लड़की है क्या रो रहा है ऐसे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो लड़कों को मेजरली सप्रेस कर देते हैं उनकी फीलिंग्स को। जब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलता है। वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। आज ज़माना है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का। आज 5 साल से लेकर 90 साल तक का बुजुर्ग मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके घूमता है। सारा दिन रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस। आप किसी एक इंसान से, किसी बच्चे से ही मोबाइल फ़ोन छीन के तो देखिए, आपको पता लगेगा कि एंजाइटी किसे कहते हैं, आपको पता लगेगा डिप्रेशन किसे कहते हैं, आपको पता लगेगा कि बिहेवियर किसे कहते हैं या बिहेवियर प्रॉब्लम किसे कहते हैं। आज हर एक इंसान किसी न किसी मुसीबत को अपने साथ में लेके चल रहा है, और मुझे लगता है उन सब में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो है एंजाइटी की, वो है स्ट्रेस की। और इस स्ट्रेस का शिकार सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप हो रहा है वो हो रहा है 15-16 साल से लेकर 25 साल के लोग। यंग जनरेशन, यूथ इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके पीछे कई सारे इशू हो सकते हैं। रिलेशनशिप इशू एक हो सकता है, इसके बीच में मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इसके बीच में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं। ये एक हार्मोनल चेंजिंग का भी टाइम होता है जिसके बीच में बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट शैलजा घई। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शैलजा, ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसका नाम है डिस्कशन डायरीज, और ये एक इनफॉर्मल पॉडकास्ट है, मतलब हम लोग कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल और किस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। इससे पहले आपसे जानेंगे, आप साइकोलॉजी में कैसे आ गए? तो मेरा एक्सपीरियंस साइकोलॉजी की, मेरी जर्नी शुरू हुई मेजरली आई डिड कॉमर्स, बट जब कोविड हिट हुआ मेजरली तो मेरा कॉलेज का टाइम था जी। तो मैंने बीबीए के लिए अप्लाई करा था। बट व्हेन कोविड हिट आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं। स्पेशली उस टाइम सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड हम एक बहुत क्लोज एरिया में थे, हम सारे घर पे होते थे। बट आई वुड से कि कोविड ऐसा टाइम था जब हमें एक्चुअली अपने आप से भी मिले हैं, हम दूसरे अपने घर वालों को हमने उस टाइम जानना समझना शुरू करा है उस टाइम। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, कितनी सुसाइड रेट, कितना 2019 में तो बहुत हाईएस्ट सुसाइड रेट रहा उस टाइम। तो उस टाइम मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी के बारे में जानना शुरू करा कि ऐसी कोई फील्ड है जिससे हम डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात करते हों। तो देन आई रियलाइज्ड कि ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं ऐसी। तो साइकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म बोलूँगी मैं, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बट साइकोलॉजी के अंदर ब्रांचेस बहुत आती हैं। तब मैंने एक्चुअली जानना शुरू करा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देयर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट देयर। तो इसलिए फिर मैंने जब जानना शुरू करा तो मैंने बीए के लिए ऑप्ट करा विद साइकोलॉजी एज माई मेजर। अच्छा, एग्जैक्टली, यस। तो 3 साल साइकोलॉजी पढ़ी, बट देन उसके बाद ही मुझे लगा कि क्योंकि कोविड था तो हमें ऐसा इंटर्नशिप्स नहीं करवाई गई उस टाइम, क्योंकि इन पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं हो सकती थी। तो मैंने वो गैप फिल करने के लिए 1 साल का डिप्लोमा करा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। यस। तो उसमें इंटर्नशिप्स करी, उसके अंदर 3-4 इंटर्नशिप्स करी, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी, NGOs विजिट करे, एंड बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा एक्सपोजर लिया। देन आई वॉज सो श्योर कि मुझे
काउंसलिंग में ही जाना है, मुझे साइकोलॉजी में ही जाना है, दिस इज समथिंग दैट इज द नीड ऑफ इंडिया राइट नाउ आई वुड से, स्पेशली टीनेजर्स एज यू सेड। तो फिर उसके बाद आई वॉज श्योर कि मुझे काउंसलिंग में ही जाना है, तो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है रिसेंटली। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई और अभी इट हैज़ बीन फ्यू मंथ्स कि मैं एज अ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। किस तरह के केसेस आपने अपने ड्यूरिंग द स्टडीज और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखे हैं? सर केसेस तो बहुत सारे देखे हैं, सेवियर से माइल्ड से सेवियर, सेवियर से माइल्ड, बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर हम काउंसलिंग की बात करें स्पेसिफिकली, काउंसलिंग में हम मेजरली देखते हैं स्ट्रेस के केसेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, बच्चों में सेल्फ स्टीम बहुत कम हो रही है आजकल, बुलिंग के केसेस देखे हैं, एंड आई वुड से एग्जाम एंजाइटी इज देयर, एंजाइटी इज देयर, बहुत डिफरेंट केसेस आते हैं। अगर हम सेवियर केसेस की बात करें तो सेवियर केसेस मेजरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट देखता है, राइट? तो उसके अंदर एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी मैंने जब इंटर्नशिप्स लगाई तो हमारी इंटर्नशिप्स कभी क्लिनिक्स में होती हैं, कभी हॉस्पिटल्स में बहुत इंटर्नशिप्स होती हैं। तो हॉस्पिटल्स में हमें केसेस देखने को मिलते हैं बाइपोलर के, स्किज़ोफ्रेनिया के, सिवियर डिप्रेशन के, बहुत डिफरेंट तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो डेली लाइफ में मेजरली डेली स्ट्रगल्स, फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स में पीयर प्रेशर इज समथिंग दैट इज रियली आई वुड से अलार्मिंग नाउअडेज, एडिक्शन के बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं ऐसे, तो मेजरली डेली हसल्स के केसेस। किस एज ग्रुप में लोगों को ज़्यादातर आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? आई वुड से हर एक एज ग्रुप में लोगों को ज़रूरत पड़ती है। इट जस्ट दैट कि कभी कभी लोगों का आई वुड से हमें एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हमें सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट जब तब चाहिए जब कुछ बहुत मेजर हुआ हो हमारी लाइफ में, जब पागल हो गए हो। पागल नहीं कह सकते बट आई वुड से कि कुछ बहुत मेजर हिट हुआ, कुछ बहुत मेजर इवेंट, किसी की डेथ हो जाए या फिर आई वुड से कोई जॉब लॉस हो गया, कोई मेजर लॉस हो गया, कुछ ऐसा हुआ। बट आई वुड से कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है बट उनको रियलाइज़ बाद में होता है। डेली लाइफ में भी साइकोलॉजिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, नो डाउट। अगर हम एक एज रेंज देखें तो आई वुड से 18 to 25 इज़ अ क्रूशियल एज जहाँ पे बॉडीली चेंजेस, माइंड चेंजेस, बहुत सारा कुछ होता है। तो उस टाइम पे किस तरह का स्ट्रेस रहता है बच्चों में? बच्चों में उस टाइम मैं कह सकती हूँ पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लाइफ बैलेंस कैसे करनी है, बिकॉज वो एक ट्रांजिशन फेज हो जाती है। कॉलेज से हम, स्कूल से हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से हम जॉब्स में जाते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन फेज आती है ना, उसके अंदर आई वुड से बच्चों को बहुत डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स लाइक लाइफ इज हिटिंग देम फ्रॉम एवरी अदर एस्पेक्ट, राइट? तो फ्रेंड्स में आ सकता है कन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होते हैं आजकल लोगों को, एंड फैमिली में पीयर प्रेशर्स हो गए, फैमिली प्रेशर हो गया, एंड आई वुड से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आर समथिंग दैट आर रियली रियल। एग्जाम स्ट्रेस को कितना सीरियसली लेते हैं आप? बहुत सीरियस है सर, बहुत सीरियस होता है। एग्जाम स्ट्रेस में मेजरली बच्चे बहुत कम रियलाइज़ करते हैं, लेकिन एग्जाम स्ट्रेस इज़ क्वाइट नॉर्मल ऑल्सो, कहीं ना कहीं चाहिए भी होता है। एक अगर कोई भी चीज़ लिमिट से आगे बढ़ रही है, एक्सीड हो रही है, देन इट इज़ सीरियस। अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो, किसी अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम हल्की सी हार्ट बीट तेज होना, माइंड रन करना तेज, माइंड में थॉट्स जल्दी जल्दी आना, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। बट अगर आपको पैनिक क्रिएट हो रहा है, अगर आपको प्रेजेंटेशन के नाम से डर लग रहा है, दैट इज समथिंग सीरियस। पेट में दर्द हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, एग्जैक्टली स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये सारा सीरियसनेस में आ जाता है। तो बच्चों को ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना पहले तो आना चाहिए कि एग्जाम एंजाइटी होता क्या है, और नॉर्मल एग्जाम एंजाइटी होना इज़ नॉर्मल। बट अगर आपको सपोज आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके रेपिटेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, खाना पीना छोड़ चुके हो, पढ़ाई हो भी नहीं रही, पढ़ाई करना भी चाह रहे हो, दैट इज समथिंग वी कैन इंक्लूड इन एग्जाम एंजाइटी। हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग एग्जाम एंजाइटी वेरी करती है। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज़्यादा आजकल है लोगों के माइंड में कि बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इसके पीछे कारण क्या समझते हो आप? कारण कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम किसी को अपने नेगेटिव थॉट्स बताते नहीं, कभी कभी स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेल्स की हमारे, तो हमें शुरू से ही बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर लड़की है क्या रो रहा है ऐसे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो लड़कों को मेजरली सप्रेस कर देते हैं उनकी फीलिंग्स। तो जब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलता है, वो नेगेटिव थॉट्स हो सकता है। फीमेल्स का भी अगर हम देखें तो आई वुड से एवरी जेंडर, एवरी वन, राइट? तो उसमें हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सप्रेस ना कर पाए, जब हम अपने ही आप को जानते ना हो, राइट? एक सेल्फ एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने ही आपको नहीं जानते हमारी नीड्स क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव थॉट्स आना इज क्वाइट नॉर्मल है। पेरेंट्स का कितना रोल है इसके बीच में?
बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स एंड फैमिली आर समथिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो अगर हम देखें तो कहते हैं पेरेंट्स ही हमारे सबसे पहले टीचर्स होते हैं, सबसे पहले हमारा स्कूल हमारी फैमिली होती है। तो हमारी फाउंडेशन ही अगर स्ट्रांग नहीं है, हमारी फाउंडेशन अगर हेल्दी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बच्चों की प्रॉब्लम कितनी देर में ठीक हो जाती है नॉर्मली? आई वुड से डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, क्योंकि जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कभी कभी हमें ज़्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर कोई एडल्ट है जो हम उनको बोल रहे हैं, अगर हम कोई टेक्निक सिखा रहे हैं, अगर हमको कोई टूल किट दे रहे हैं, अगर वो उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ऑफ कोर्स इट विल बी मच मोर, आई वुड से 7 to 8 सेशंस में यूजली कवर हो जाता है जो करंट प्रॉब्लम के साथ बच्चा आया। बिकॉज द थिंग इज कि एवरीडे लाइफ में हमें डिफरेंट प्रॉब्लम तो डिपेंड करता है कितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसे, कह सकते हैं। यस। और कुछ ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं है, कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, उनको कैसे हैंडल करते हो फिर? उनके लिए हम कह सकते हैं कि स्मॉलर गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टॉकिंग विद योर फैमिली फर्स्ट। स्टार्ट, आई वुड से कि हम उनको छोटे स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स जैसे होते हैं वैसे करवा सकते हैं। देन आई वुड से जर्नलिंग, जो ये बच्चे होते हैं मोस्टली अगर आपने देखा हो तो इनका राइटिंग अच्छा होता है या पोएटिक होते हैं थोड़े से। आई एम नॉट सेइंग एवरी पोएट इज इंट्रोवर्ट, बट इनको जर्नलिंग करवा सकते हैं। वी कैन इंकरेज देम टू राइट। तो इसमें आप करियर काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं बच्चों की? करियर काउंसलिंग में भी हेल्प होती है, बट उनके लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होती हैं। करियर काउंसलर्स की स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनके साथ रिलेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि उनके लिए और बच्चे तो कई एक्सट्रोवर्ट भी बहुत आते हैं जो ज़्यादा ही बोल जाते हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं बताने की जितना बता जाते हैं, फिर उनको कैसे हैंडल करते हो आप? जो कभी कभी ज़्यादा बोलता है, आई वुड से उनको शायद कोई सुनने वाला नहीं होता। शायद दैट वन पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि शायद उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसलिए वो किसी के आगे एक्सप्रेस करना चाहते हो। बट आई वुड से इट्स क्वाइट नॉर्मल कि जितना अगर बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, तो इट्स गुड। ओके। और बहुत सारे नॉटी बच्चे भी आते होंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी आते होंगे बहुत ज़्यादा? आते हैं, बट दैट वी कंसिडर अंडर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कभी कभी नॉटीनेस अगर नॉर्मल बैलेंस्ड हो, लिमिटेड हो, आई वुड से हैंडल कर सकते हो पेरेंट्स या उसके स्कूल टीचर्स, इवन द चाइल्ड हो, राइट, तो वो नॉर्मल है। बट अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं तो दैट इज़ कंसर्निंग। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग या आपकी इंटर्नशिप के ड्यूरिंग भी सबसे सीवियर केस आपको कौन सा मिला? आई वुड से मैंने केस देखा था स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है जिसके अंदर डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस होती हैं। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट की रियलिटी क्या है। उनको लगता है कि उनको डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन्स एंड ऑल, हेलुसिनेशंस आर देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बैठूँ तो मुझे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है कि कोई मुझे कह रहा है कि ये बॉटल उठा के नीचे फेंक दे, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ वेरी कॉमन। कोई मतलब इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं उसके अंदर, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं लगता वो भूत प्रेत होते हैं? लगता है, बट पहले तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में सबसे पहले इसको यही समझा गया था कि स्पिरिचुअल होता है, इवल स्पिरिट्स होती हैं या ऐसा कुछ। बट देन जब जैसे साइंस एडवांस हुई, साइकोलॉजी एडवांस हुई, देन वी गॉट टू रियलाइज दैट कि साइकोलॉजी में ये प्रॉपर मेंटल इलनेस है। क्या साइकोलॉजिस्ट भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? आई पर्सनली डू। आई वोंट से अबाउट अदर साइकोलॉजिस्ट बिकॉज मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ। तो बिकॉज आई से दैट माई मोटो इज़ दैट साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं साथ में चल सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इज समथिंग जो साथ में चल सकता है। एंड अगर दुनिया में कहते हैं ना, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा, डेली लाइफ हसल कौन कौन से आते हैं आपको? डेली लाइफ हसल्स में आ सकता है नेबर्स के साथ लड़ाई हो गई, उसमें भी लोगों को बहुत होता है आजकल। बिकॉज अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो उसमें तो ट्रैफिक में फंसना इज समथिंग वी कैन कंसीडर एज अ डेली लाइफ हसल। देन नेबर्स के साथ लड़ाई हो गई, घर में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। दीज आर समथिंग वी कंसीडर एज डेली लाइफ हसल्स। अपने इस प्रोफेशन को, साइकोलॉजी को कितना डिफिकल्ट समझते हो आप? डिफ़िकल्ट हर एक क्लाइंट डिफरेंट है। दैट इज विच इज़ डिफ़िकल्ट। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका पर्सनैलिटी, आपका एक्सपोजर, आपकी फैमिली, आपकी फाउंडेशन, आपका बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। चाहे आपको प्रॉब्लम सेम डायग्नोस्ड हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट बना देती हैं दूसरों से। तो इसलिए आई वुड से साइकोलॉजी डिफरेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है, बट दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स इट यूनिक
तो अगर डिफिकल्टी ना हो तो आई वुड से फ्रूटफुलनेस कैसे आएगी एक्सपीरियंस? आपको लगता है एज ए साइकोलॉजिस्ट इट्स अ गुड करियर टू मेक मनी? मनी वाइज येस, आई वुड से साइकोलॉजिस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सफ़र करते हैं, आई वुड लाई ऑन दैट। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, हर एक आई गेस हर एक फील्ड को आती है, बिकॉज एज अ फ्रेशर आप एंटर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आपको मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। इंटर्नशिप चलो मास्टर्स के साथ भी चलती है, बट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो आई वुड से स्टार्टिंग में हल्की डिफिकल्टी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग। बट अदरवाइज वंस यू आर इन द फील्ड, वंस यू नो योर फील्ड, आई वुड से इतना एज सच डिफिकल्टी नहीं आती मनी मैटर। कुछ एक्सरसाइजेज भी बच्चों को बताते हो आप कि उससे एंजाइटी से निकलने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं? पहले तो हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज हो गई, मेडिटेशन जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है। तो दिस इज अ 4-4-4-4 रूल। सो आपको 4 सेकेंड इनहेल करना है, 4 सेकेंड होल्ड करना है, 4 सेकेंड्स आपको एक्सेल करना है, एंड देन में 4 सेकेंड्स अगेन होल्ड करना है आपको। दैट इज 4 सेकेंड्स रूल। अच्छा, ये हो सकता है। जर्नलिंग हो सकती है। जर्नलिंग में यूजुअली पीपल थिंक कि बैठना है एक जगह और बैठ के लिखना है। यू कैन ऑल्सो यूज योर फोन। आजकल फोन में रिकॉर्डिंग एप्स होती हैं, तो अगर आप बहुत लेजी हो, नहीं मन कर रहा कभी कभी, ऐप ऑन करो एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। तो आपका एक माइंड, अगर आपको दिन में कुछ ना भी हुआ हो, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमें रियलाइज ही नहीं होता, हमें हिट करती हैं वो, रात को कभी हिट करो, और कभी कभी बोलते बोलते में पता लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ बुरी लगी थी। तो जर्नलिंग इन समथिंग आप डिजिटली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स देयर आर स्कूल काउंसलर्स। आजकल स्कूल काउंसलर्स हर एक जगह कंपलसरी हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई वुड से। अच्छा, क्लिनिकल काउंसलर में और आप में क्या फ़र्क रहता है? क्लिनिकल काउंसलिंग के लिए पहले तो क्वालिफिकेशन का डिफरेंस आ जाता है। क्लिनिकल काउंसलिंग के लिए आपको एमफिल करनी पड़ती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए आपको मास्टर्स इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकेंडली, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थोड़े सिवियर केसेस हैंडल करते हैं, जैसे मैंने स्किज़ोफ्रेनिया बोला, बाइपोलर बोला, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, ये थोड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं। काउंसलर्स जो है स्ट्रेस, डेली लाइफ हसल्स, डेली लाइफ स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। थर्डली, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट्स करते हैं, दैट इज द टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट कर सकते होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते होते हैं, लेकिन थोड़े माइल्ड टेस्ट, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाले टेस्ट। सो ये मेजर डिफरेंस आता है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि साइकोलॉजिस्ट दूसरों का इलाज करते करते वो सारी प्रॉब्लम अपने अंदर भी ले लेते हैं? दैट इज समथिंग वी कॉल एज बर्नआउट। कभी कभी बर्नआउट हो सकता है, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल। अगर हम दूसरे की बात सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल टोल पे भी आ सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी उसका टोल आ सकता है, तो विच इज़ वेरी कॉमन। तो इससे बचने के लिए भी हम बर्नआउट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अगेन, अब पहले तो अपने, जैसे कि देयर इज वन कॉमन एक्सरसाइज दैट आई डू। अगर मेरे कॉन्टिन्यूस सेशंस हैं तो मैं 15 मिनट का गैप रखती हूँ बीच में। उस 15 मिनट में आई डू नॉट यूज एनी स्क्रीन, आई गो आउट फॉर अ वॉक, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, आई प्ले विद माई पेट, कुछ ऐसा। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम दूसरे क्लाइंट के लिए फ्रेशनेस भी आती है, हम प्रिपेयर्ड भी हो जाते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, ये क्या प्रोफेशन ले लिया? नहीं, नेवर, ऐसा नहीं, कभी नहीं। हर दिन एक नई चीज़ सिखाता है, हर दिन हर इंसान एक नई चीज़ सिखाता है हमें। तो आई वोंट से कि फंसने वाली तो कोई चीज़ लगी ही नहीं आज तक। कभी डिफिकल्ट भी लगा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरे से होगा नहीं? हर एक स्टेप पे आई वुड से, जब कोई नया क्लाइंट आता है, वो नई प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो कभी कभी सेल्फ डाउट आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। बट आई वुड से डिफ़िकल्टी को पार करना, डिफ़िकल्टी को फेस करना इज़ व्हाट मेक्स अ साइकोलॉजिस्ट अ गुड साइकोलॉजिस्ट। सो देयर इज़ वन माय सुपरवाइज़र, मेरे सुपरवाइज़र मुझे एक चीज़ समझाते हैं कि जितना आपके पास डिफ़िकल्ट क्लाइंट आएगा, आप उतने ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन पाओगे। तो दैट इज़, आई वुड से, डिफ़िकल्टी इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट। कोई टिप्स देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को कि किस तरह के अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि वो मतलब कैसी एक्सरसाइज या कैसी प्रैक्टिस उनको करवाएं जिससे उनको वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, या वो एंजाइटी या स्ट्रेस में ना जाए? आई वुड से पहले तो अपने बच्चों से बात करना शुरू करो, उनको सुनना शुरू करो, लिसन टू अंडरस्टैंड देम, नॉट टू रिस्पॉन्ड टू देम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे आजकल बहुत लोनली फील कर रहे हैं कि स्कूल में किसी से बात नहीं कर पा रहे, घर पे किसी से बात नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स अगर हम देखें, अगर अच्छे दोस्त हैं तो सलाह दे देंगे, अच्छे दोस्त नहीं है तो एडिक्शन में जा सकते हैं। ये इंडिविजुअल नेचर नहीं लगती आपको? ऐसा नहीं लगता कि ये हर इंडिविजुअल की अपनी नेचर है, कोई किसी से बात करता है, कोई किसी से बात नहीं करता है, तो ऐसा नहीं लगता? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ऑफ कोर्स, एज आई सेड कि पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, सब कुछ डिफरेंट मैटर करता है। बट इसमें कहीं ना कहीं आई वुड से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस
सभी में होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक केस दूसरे केस से डिफरेंट ही इस फॉर्म में होता है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो लेकिन उसमें भी यही मैटर करता है कि किसी से बात कर पाएँ, किसी के आगे ओपन अप हो पाएँ, कोई हमें अगर गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो दे पाएँ। कभी किसी केस को देख के ऐसा नहीं लगा कि इसको तो जरूरत ही नहीं साइकोलॉजिस्ट की थी, तो ऐसे ही आगे उठा के उसको देखे हंसी आई हो कि इसको जरूरत तो है नहीं है, ये मतलब फालतू बातें सुनने की पड़ रही है इसकी, जिसमें कोई दम नहीं है? नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो सकती है उस बंदे के लिए शायद अपोजिट पर्सन जो हमारे पास आया हमारे क्लाइंट के लिए उतनी ही डिफ़िकल्ट हो सकती है बतानी। तो इसलिए नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि मैं तो बड़ी आसानी से होमवर्क कर लेती हूँ स्कूल का, उसको शायद ना लग रहा हो, उसकी शायद और प्रॉब्लम्स हो, तो उनको ओवरकम करने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास आया। अच्छा, किन चीज़ों से बचना चाहिए टीनेजर्स को अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, या वो एंजाइटी या स्ट्रेस में जाए ना, तो कैसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे वो बच के रहें? आई वुड से फर्स्ट इज लिमिट योर डिजिटल यूज, गो फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स। आजकल बहुत ट्रेंडी वर्ड है डिजिटल डिटॉक्स, तो ये हम कुछ कर सकते हैं। एक आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है कि मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं गेम्स खेलते हैं, वायलेंस गेम्स आर अ ट्रेंड, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है माइंड पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आप वैसा ही बिहेवियर बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा है, बहुत फेमस भी हुआ वो केस इंस्टाग्राम पे। बच्चे ने इतनी ज़्यादा एनिमेशन मूवीज देख ली कि वो बैठा बैठा एक्शंस कर रहा है एनिमेटेड, वो बिहेवियर में आ गया उसके। थर्डली आई वुड से ट्राई टू टॉक विद समवन। अगर पेरेंट्स के साथ ओपन अप हो पाओ वेल एंड गुड, ना हो पाओ ट्राई टू गो फॉर अ काउंसलर, ट्राई टू गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट और स्कूल काउंसलर, कोई टीचर, कोई एक हेल्पिंग हैंड, कोई एक सपोर्टिव आपके साथ होना, जिसके साथ आप बात कर सको, बात कर पाओ। बात करना इज समथिंग जो आजकल बच्चे नहीं कर पा उससे क्या होगा कि अंदर का गुबार सारा का सारा उसका निकल जाएगा। अच्छा, गेम्स खेलना कितना की इंपॉर्टेंट समझते हो बच्चों के लिए आप, खास करके जब वो एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हैं तब? सर गेम्स कभी कभी हमारे लिए अच्छी भी होती हैं, जैसे कुछ पजलिंग गेम्स होती हैं तो हमारे कॉग्निशन, हमारे माइंड को वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पजल्स हो गए, क्विज हो गए, जैसे वर्ड्स गेम आती हैं। बट अगर हम वॉयलेंस की बात करें, कुछ आजकल बहुत आई वुड से इरोटिक गेम्स भी आ रही हैं, दैट इज समथिंग हैविंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन किड्स, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं लगता इनका आगे जाके इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने रिस्क लेना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करें, एंड ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि बच्चों को सुनना शुरू करें, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करें। डोंट पुश देम, डोंट सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, नो योर चाइल्ड। इट्स अ 2-way स्ट्रीट आई वुड से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट शैलजा है, और ये स्टूडेंट्स या यंग एज बच्चों में जो एंजाइटी की या स्ट्रेस की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है, उसका सोल्यूशन करने में माहिर है। आप इनसे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं और अपने बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, हम लोग अपने मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एंजाइटी या इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम ये भी है कि कितनी देर हो गई आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेले हुए, कितनी देर हो गई आपके अपने बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले हुए, कितनी देर हो गई आपके अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हुए, या कितनी देर हो गई आपके अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग करिए जाके, या कितनी देर हो गई आपने अपने बच्चों के साथ जाके बैडमिंटन खेला है। हम टाइम नहीं देते हैं, हमें टाइम देने की ज़रूरत है। फिर ये एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों की ज़िंदगी में जगह नहीं रहेगी और ना ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा शो देखने के लिए, जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज। अपना बिगुल यहाँ बजाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग इट, कमेंटिंग एंड शेयरिंग विद ऑल योर पीयर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।